शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। बड़ी ईद हो और बिरयानी ना बने तो फिर दावत का मज़ा ही नहीं आता, और बिरयानी हो और मटन की हो तो क्या ही बात। तो चले जी, हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे ये मज़ेदार सी मटन की बिरयानी। और 1 किलो चावल की बिरयानी है ये आज, ताकि जो छोटी फैमिली है वो भी आसानी से बना ले। अब इस मटन बिरयानी को सर्व करें रायते के साथ, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक एक दाना आपको खिला हुआ और निखरा हुआ मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो जी अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके अलावा हमने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के लिए थे प्याज, जिनको इस तरीके से कट कर लिया है। और बिरयानी में प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में जाते हैं। प्याज़ों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ हमने ले लिया है यहाँ पर मटन, जो कि 1 kg है, और इसको बॉयल आने दिया है। प्रेशर कुकर में हम इसको जो है वो सीटी लगाएंगे 20 से 25 मिनट तक, और 90% गोश्त को गलाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्याज़ों पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 2 दालचीनी स्टिक, 1 काली इलायची, 1 अदद तेज़पात, और कुछ लौंग और गोल काली मिर्चें, और 1 अदद हरी इलायची डाल देंगे खड़े मसालों में। और ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि हमने 3 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के, और इनको रफली सा बस कट कर लिया है। तो टमाटर भी शामिल करने के बाद जी इसमें डाल देंगे अब हम ज़ीरा, जो कि ½ टेबल स्पून है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून खुश धनिया पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला, हमने शान का शामिल किया, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, और इसके अलावा ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले की करेंगे जी भुनाई। और इसके साथ ही गोश्त को भी माशाल्लाह से हमने लगा दी थी सीटी, और 25 मिनट होने के बाद उतार दी है। और देख सकते हैं गोश्त हमारा 90% तक बॉयल हो चुका है। और अब हम इसको साइड पे करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले की कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो रही है। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल फजर के किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब गोश्त डालने के बाद जो है इसकी भुनाई करेंगे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक, ताकि अच्छे से गोश्त की भुनाई हो जाए और गोश्त के अंदर तक अच्छे से जो है मसाले वगैरह का फ्लेवर एनहांस हो जाए। आप इस मटन बिरयानी को ईद पर ज़रूर ट्राई करें, दावत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बकरा ईद में दावतें तो होती हैं और इसमें बिरयानी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट तक गोश्त की हमने अच्छे से कर ली है जी भुनाई। अब इसमें हाफ़ जो गोश्त है इसमें से निकाल देंगे, और इसके ऊपर डाल देंगे चावल यहाँ पर हमने लिए थे बनास्पति, और ये 1 किलो हैं, जिनको हमने बॉयल कर लिया है जी 95%। और सबसे पहले इस तरीके से इसके ऊपर हमने थोड़ी सी तय लगा देनी है चावलों की, और इसके ऊपर रख देंगे कुछ लेमन के स्लाइसेस, और इसके ऊपर अब हम तय लगा देंगे दोबारा से गोश्त की इस तरीके से। और अब इसके ऊपर डाल देंगे जी कुछ कटा हुआ हरा धनिया, और अब इसके ऊपर दोबारा से चावल की तय लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से जब आप मटन बिरयानी बनाएंगे ना, तो चावल के हर एक दाने में ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होगा। इस तरीके से चावलों को ऊपर से सेट कर लें। दोबारा से रख देंगे इस तरीके से कटे हुए लेमन के स्लाइसेस, कुछ हरा धनिया डाल देंगे, कुछ हरी मिर्चें, और इसके अलावा इसमें फूड कलर डाल देंगे इस तरीके से कुछ एरिया में। इस तरीके से आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है इसके ऊपर, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अब इसको लगाएंगे जी बिरयानी को दम। और बिरयानी को जो दम लगाने का टाइम है वो है जी 15 से 20 मिनट, और स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट फ्लेम को आप तेज़ रखें ताकि अंदर अच्छे से भाप बन जाए, और उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम रखते हुए आपने जो इसको दम देना है। तो यहाँ पर लीजिए हमारे
18 से 19 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। और जैसे ही ढक्कन उतारा है और इतनी सुनहरी और इतनी मज़ेदार बिरयानी की खुशबू आ रही है कि पूरा किचन महक रहा है। इसको गर्मा गर्म हम मिक्स कर लेंगे और चावल देख सकते हैं कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त हैं। तो अब जल्दी से हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। यकीन करें जब आप इस तरीके से मटन बिरयानी बनाएंगे ना तो अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये मटन बिरयानी बनकर तैयार होती है। रायते के साथ आप इसको सर्व करें। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचा जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और रेसिपी को शेयर करना है अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ईद की खुशियों में ये मज़ेदार सी बिरयानी बहुत ही झटपट और आसानी से बना सकें। और देख सकते हैं मटन बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। चावल का एक एक दाना अलग अलग है और बहुत ही जायकेदार जो है ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।